और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। शुरुआत करेंगे आज की अहम खबर के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट में यासीन मलिक को सजाए मौत देने की एनआईए की अर्जी पर समाअत करेगा। अदालत ने एनआईए की दरख्वास्त पर यासीन मलिक को नोटिस जारी किया है। इससे पहले अदालत ने पूछा कि ट्रायल कोर्ट का वो ऑर्डर बताएं जिसमें यासीन मलिक ने किन किन इल्जाम पर जुर्म कबूल किया है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि यासीन मलिक ने चालाकी से अदालत में अपने जुर्म का एतराफ किया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सजा से बच सके। अगली समाअत 9 अगस्त को होगी। यासीन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग वाली एनआईए की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यासीन मलिक को फिलहाल नोटिस जारी किया है। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने नोटिस में यह भी कहा है कि जब यासीन मलिक इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगे तो उन्हें फिलहाल तिहाड़ अथॉरिटी के द्वारा खुद कोर्ट में पेश होना होगा। हालांकि एनआईए की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि यासीन मलिक ने बहुत ही सातिराना तरीके से इतना ज्यादा जघन्य अपराध करके उसने अपने गुनाह को कबूल किया ताकि कानून के मुताबिक उसे फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। जबकि यासीन मलिक ने पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं के साथ मिलकर न केवल देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा बल्कि कश्मीर में तमाम लोगों को मारा और साथ ही साथ इस पूरे मामले में कश्मीर की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश की। एनआईए ने अपनी दलील में कोर्ट में यह भी कहा कि यासीन मलिक पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं के साथ मिलकर उसने मुंबई में जो अटैक करवाया उसका वो मास्टरमाइंड था। लिहाजा इस पूरे मामले में ट्रायल कोर्ट के द्वारा जिस तरह उम्र कैद की सजा दी गई है, इस पूरी सजा से कहीं ना कहीं समाज में एक गलत अवधारणा बन जाएगी। साफ तौर से एनआईए ने इस पूरे मामले में दलील देते हुए यह भी कहा कि जो टेररिस्ट भारत की अखंडता और संप्रभुता को तोड़ते हैं और बाद में यह कह देते हैं कि इस पूरे मामले में वो संलिप्त थे, ऐसे में कहीं ना कहीं कानून के मुताबिक उन तमाम आतंकियों को सख्त से सख्त सजा देने की आवश्यकता है ताकि समाज में इसका एक अलग मिसाल तैयार किया जा सके। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान यासीन मलिक को नोटिस जारी किया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को करेगा। हालांकि 9 अगस्त को यासीन मलिक को खुद हाईकोर्ट में पेश होकर अपनी दलील रखनी होगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग ने यासीन मलिक को फांसी की सजा दिए जाने की मांग पर कहा कि यासीन मलिक ने एयरफोर्स के जवानों की हत्या कराई, गृहमंत्री की बेटी को किडनैप किया। यासीन मलिक को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को फांसी की सजा दिए जाने की मांग एनआईए कर रही है। ज्यादा बातचीत के हमारे साथ तरुण चुग जी, कैसे देखते हैं ये मांग, कितनी सही है? जग जाहिर है कि हत्याएं, लूटपाट, जनता को भड़काने और यहां तक कि उस समय की गृह मंत्री की बेटी, मुफ्ती साहब की बेटी का अपहरण करना और कश्मीरी पंडितों को जबरन वहां से निकालने का पूरा प्रयास करना। यासीन मलिक उस समय खलनायक रूप में उभरे हैं और पिछले लगभग 30 साल से अलगवाद की खेती कर रहे हैं। देश के बच्चों के दिमाग में जहर भर रहे हैं। कठोर सजा होनी चाहिए। उनका जुर्म छोटा जुर्म नहीं है। एक समुदाय के खिलाफ जिस तरह इस जर्मन में होलोकास्ट हुआ था, वैसे ही कश्मीर में होलोकास्ट करने वाले खलनायक हैं यासीन मलिक। उनको पिछले ही साल जो एनआईए की स्पेशल कोर्ट है उसने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं जम्मू कश्मीर की, वो कह रही हैं कि वो राजनीतिक कैदी हैं। प्रधानमंत्री के जो गुनाहगार हैं, कत्ल के गुनाहगार हैं, उनको भी माफ कर दिया जाता है। इस मामले की दोबारा जांच होनी चाहिए, कठोर सजा मिलनी चाहिए। होलोकास्ट करने वाले लोग, सांप्रदायिकता के आधार पर कत्ल करने वाले लोग, ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन को भी खराब कर रहे हैं, उसके खिलाफ है। और कांग्रेस ने तो इसके लिए रेड कारपेट बिछाया था, फोटो सेशन होता था प्रधानमंत्री के साथ। इन लोगों पर कठोर सजा होनी चाहिए।
महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि पीएम के जो कातिल हैं उनको भी माफ कर दिया जाता है, इन पर भी दोबारा जांच होनी चाहिए, रिकंसिडर किया जाना चाहिए इस केस को। कठोर सजा होनी चाहिए, दोषी कोई भी है उस दोषी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक और अहम खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक एमएलए जावेद अहमद राना, जो अक्सर तनाजात में रहते हैं, उन्होंने एक मीटिंग के दौरान पाकिस्तान को खूब आड़े हाथों लिया और कहा कि हम चाहते हैं कि हुकूमत गिलगित और बलूचिस्तान में भारत का परचम लहराए, इसके लिए हम सब इकट्ठे हैं। जावेद राना ने कहा कि सरहद पर इस खूनी सिलसिले को खत्म किया जाए और सरहद की दूसरी तरफ हमारा इलाका जो दुश्मन के पास है वापस लाया जाए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर तरक्की करे। जावेद राना ने मजीद कहा कि हमारा मुल्क आलमी ताकत बने और हम भारत को पाकिस्तान जैसा कभी बनने नहीं देंगे। लोगों ने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया था, जरा उनकी हालत देख लीजिए। वो इस्लाम पे मुल्क बनाने के बाद वो दुनिया को इस्लाम का क्या अक्स देना चाहते हैं, क्या कंसेप्ट देना चाहते हैं। तो मैं देश की लीडरशिप को भी ये कहना चाहूंगा कि आप हिंदू राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये देश जो है दुनिया का मास्टर बने, विश्व गुरु बने। आम आदमी पार्टी ने नरवाचा भवन जम्मू के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था हुकूमत जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने के लिए इक़दाम करे। आपके सीनियर लीडर यशपाल कंडल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर हुकूमत ये दावा करती है कि जहां G20 समिट मुनक्किद हुआ वहां हालात मामूल पर आ गए हैं और सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है, तो इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे। जम्मू कश्मीर में हालात बड़े साजगार हैं। G20 सम्मेलन करके ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात बड़े ठीक हैं और ये सैलानियों को कहते हैं कि आओ और विजिट करें। हम ये कहना चाहते हैं कि आप एमएलए का इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर वीर जी सराफ ने एनआईए की जानिब से कोर्ट से यासीन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग पर कहा कि इस मामले पर कोर्ट जो भी सजा देगा हम उसका खैर मकदम करेंगे। ताहम सराफ ने कहा कि जब तक हम मिलिटेंटों को सजा देने में कामयाब नहीं होंगे तब तक कश्मीर में हालात बेहतर नहीं होंगे। वीर जी सराफ ने पुलवामा में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए इन तमाम ख्यालात का इजहार किया। इंतजार करेंगे आज की कोर्ट कैसे इस चीज को लेगा और कोर्ट क्या पनिशमेंट देगा। हम जो भी पनिशमेंट मिले उसको कम मिले, ज्यादा मिले और या सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट मिले, हम उस पनिशमेंट का, किसी भी पनिशमेंट का स्वागत करेंगे। क्योंकि जब तक हम आतंकवादियों को सजा देने में कामयाब नहीं होंगे तब तक क्या हालात ठीक नहीं हो जाएंगे। इंतजामी सेक्रेटरी सयाहत व सकाफत काचू महबूब अली खान ने करगिल सोद में महकमा सयाहत के तरक्याती कामों का जायजा लिया। लद्दाख के इंतजामी सेक्रेटरी सयाहत व सकाफत काचू महबूब अली खान ने करगिल में महकमा सयाहत के तरक्याती कामों की सूरत हाल का जायजा लिया। इंतजामी सेक्रेटरी ने हवाई अड्डे के करीब करबाथंग में स्नो स्कीइंग बेस स्टेशन की इमारत का मुआयना किया। करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुतालिका ऑफिसर ने सेक्रेटरी को बताया कि इमारत की मरम्मत, तज़ीन आराइश का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और बिजली और पानी की फराहमी के कनेक्शन के काम ही ज़ेर इल्तिवा है। सेक्रेटरी टूरिज्म ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग ब्रांच को जल्द से जल्द फाल बनाने पर जोर दिया। डायरेक्टर टूरिज्म ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के जरिए स्वदेश दर्शन वन स्कीम के तहत तामीर किए जाने वाले इकोलॉग हट्स और एस्ट्रो टूरिज्म की तामीरी रफ्तार को तेज करने की हिदायत दी। हाल ही में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी G20 समिट में कश्मीरी मसनूआत की एग्जीबिशन की गई थी और गैर मुल्की मंदुबीन ने जिला बांडीपुरा की मसनूआत को खासी अहमियत दी। बांडीपुरा के फनकारों ने आलमी सतह पर उनके प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन करने पर बेपनाह खुशी का इजहार किया। उन्होंने उनके प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर फरोग मिलने की भी उम्मीद जाहिर की। पेश है खास रिपोर्ट। G20 इजलास से कश्मीरी मसनूआत को इंटरनेशनल सतह पर फरोग मिल रहा है। G20 के दौरान नुमाइश के लिए रखी गई इन मसनूआत में वादी गुरेज से काला जीरा, वादी दुलेल से ऑर्गेनिक राजमा और नौगाम सोनावारी से पेपर माशी शामिल थे। जिला बांडीपुरा में पेपर माशी के फन पर ये अपनी नवियत का पहला ग्रुप है जो इस फन को कायम रखने के लिए काम कर रहा है, जिसमें JKRLM का ताउन हासिल है।
इजलास में शामिल पेपर माशी के मसनूआत बनाने वाला जबरवन पेपर माशी नामी ग्रुप ने खुशी का इजहार किया है। इस ग्रुप में शामिल खवातीन का मानना है कि इससे रिवायती पेपर माशी के फन को नई जहत मिलेगी और उनके कारोबार में भी इजाफा होगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और थैंकफुल टू अदर कंट्रीज जो हम आए, जो फॉरेन आए यहाँ, उन्होंने हमारे इन प्रोडक्ट को देखा, वो भी बहुत खुश हुए और हम भी बहुत खुश हुए, क्योंकि इससे हमारा एग्जीबिशन और भी बढ़ गया और हमारा हौसला भी और बढ़ गया, जिससे हम आगे जाके और भी स्टेट्स यानी कंट्रीज या आउट ऑफ द स्टेट हम भी जा सकते हैं अपने इस कारोबार के जरिए। जब ये G20 आया तो उन्होंने हमारा प्रोडक्ट भी वहाँ पेश किया, तो इससे हमको भी हौसला मिला आगे बढ़ने का और हमें भी खुशी हुई कि जो आइंदा नए यानी कोई भी यहाँ फॉरेन आए या और भी इलाके से आए, वो हमारी इस मेहनत को देखेंगे तो वो भी ये प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। वारिया खुशी महसूस, वारिया खुशी कि बाकियन मुल्कन हिंद ते हेकना ये सान अथ काम वुचित इन अस सोचमुत ओस कि ते हेकि सान दस गछित। अस बनावान ये माल अति ओस रोजान जमा, वो येल अस बोज बाकियन वहन मुल्कन हिंद सफीर इन योर तिम वुचन सोन प्रोडक्ट, तिम खरीदन सोन मोलहन सोन प्रोडक्ट, अस वारिया खुशी सपज अस महसूस अम सदिन। मुतल्लिका ग्रुप में शामिल खवातीन का कहना है कि उन्होंने जो पेपर माशी के जो मसनूआत बनाए हैं उनको बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाइश के लिए लेना उनके लिए फख्र का मकाम है और इससे उनके हौसले बुलंद हुए हैं। उन्होंने इसके लिए जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन का शुक्रिया अदा किया है। न्यूज़ 18 के लिए साजिद रसूल की रिपोर्ट। टैक्सी यूनियन मेंढर के सदर कफील अहमद खान ने कहा कि मेंढर में शराब खाना बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशे से नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। उन्होंने कहा शराब खाने के साथ साथ जो लोग मेंढर में गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मंशियात का कारोबार करने वालों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए ताकि नौजवान नस्ल को तबाह होने से बचाया जा सके। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये ठेका खुला है यहाँ पर तो ये बंद होना चाहिए, लेकिन इसके इवज में जो बाकी वाली जो दुकानें हैं, कम से कम 10 दुकानें और खुली हैं यहाँ पर, वो भी तो बंद होनी चाहिए ना। वो लोग भी जो है यहाँ पर जो हैं, वो भी कुछ लोगों का सहारा लेके, कुछ लोगों की बैकग्राउंड लेके, तो वो यहाँ पर जो है वो शराब का जो काम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर ठेका जिसने खोला है वो अगर 100 या 150 रुपये में बोतल बेचता है यहाँ पर, और यहाँ पर 1800 रुपये में यहाँ पर जो बाहर में ब्लैक जो है वो 17 या 1800 रुपये में बिकती है, वो भी तो बंद होनी चाहिए ना। यहाँ पर बंद ही करवाना चाहते हैं तो आप ये बंद करवाएं, सबसे पहले हम आपका साथ देंगे, ये पूरी मेरी ट्रांसपोर्ट साथ देगी आपका। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ये जो बाकी वाले जो यहाँ पर ब्लैक बेच रहे हैं, ये सब लोगों की नज़रों में है कि कौन कौन आदमी यहाँ पर ब्लैक बेच रहा है, और उनके ऊपर भी सख्त कदम उठाया जाए। जो लोग यहाँ पर चिट्टे का काम करते हैं, जो यहाँ पर बेचने वाले हैं, जो लेने वाले हैं, जो खाने वाले हैं, ये सब दोषी हैं। और खबरों में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, चल लौटेंगे। सरकार ने छात्रों की कम संख्या का हवाला देकर बंद किए हैं 90 स्कूल। डॉक्टर पुंछ नगर के मोहल्ला पुरानी पुंछ में देखे गए 3 मुश्तबा अफराद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम शुरू की। तीनों मुश्तबा अफराद को हथियार के साथ देखा गया। कश्मीर में माता खीर भवानी मेले की धूम, जिला इंतजामिया और मकामी मुस्लिम अकीदतमंदों का कर रहे हैं इस्तकबाल। सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने किया माता खीर भवानी मंदिर का दौरा। माता खीर भवानी को फूल चढ़ाकर की अपनी श्रद्धा पेश। कहा पंडित भाइयों के इस्तकबाल के लिए आई हूं, सरकार को करने चाहिए कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी के लिए संजीदा इक़दाम। हजारों भक्त गांदरबल के तुलामुला में खीर भवानी मंदिर पहुंचे। विशाल चिनार के पेड़ों की छाया में बसे इस मंदिर में भक्तों की अच्छी भीड़ देखी गई, जिनमें से अधिकांश कश्मीरी पंडित थे। सरकार उठा रही कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के लिए बड़े इक़दाम। मुलाजमीन के लिए बना रही है टाउनशिप। अलग अलग मकामात पर किया जाएगा टाउनशिप का क़याम। टाउनशिप की तामीर के लिए हुकूमत ने की है आराजी हासिल।
किसी भी जुर्म पर नहीं दी जानी चाहिए सजाए मौत। यासिन मलिक के तनाजुर में बोले कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद कर्रा। NIA की दरख्वास्त पर दिया रद्द अमल। रियासी में नर्सिंग स्टूडेंट को मुश्किलात का सामना, मुनासिब सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर बरहम। नर्सिंग स्टूडेंट से कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ किया एहतजाज, स्टूडेंट ने किया सहूलत फराहम करने का मुतालबा। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। बानीपुरा के गनाई मोहल्ला कलूसा इलाके में आतिशज़दगी की वारदात में 4 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए। आग एक रिहायशी मकान से नमदार हुई और आसपास के दीगर मकान भी इसकी जद में आ गए। इत्तला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। पुलिस अफसरान और तहसीलदार बानीपुरा तारिक अहमद भी मौके पर पहुंचे। कई घंटों की सख्त मशक्कत के बाद फायर सर्विस ने इस आग पर काबू पाया। उधर इलाके के काउंसलर ने जिला इंतजामिया से मुतासरीन की भरपूर बाज़ाबतकारी की मांग की है। जो ही यहाँ पे आग नमूदार हुई उसी टाइम इंफॉर्मेशन आई, फायर सर्विस मौके पे भी पहुँच गया क्योंकि गुंजान एरिया है। 3 स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए हैं जिसमें 5 फैमिलीज रिहाइश पजीर है। तो ज़बरदस्त एफर्ट फायर सर्विस ने किया है। तो जानी नुकसान अल्लाह के फजल करम से सब सेफ है। प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ है। वी विल एसरटेन द फैक्ट्स और जो भी इमीडिएट रिलीफ होगा वो हम फैमिलीज़ को मुहैया इंशाल्लाह ऑन वॉर फुट बेसिस पे करेंगे। मेरे मुतालबा डी साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, 4 मेरे वार्ड में ये 4 घर है जो पूरी तरह जल गए, उनको कुछ नहीं निकाला, उनसे घर से सब कुछ जल गया। उनका खाना उनके पास खाना भी नहीं रह गया। अब डी साहब से यही मुतालबा करता हूँ कि उनका रिलीफ हो जाए ताकि ये फिर से आबाद हो जाए। बीजेपी पुलवामा जिले की वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज टाउन हॉल पुलवामा में मुनक्किद की गई। पार्टी के सीनियर लीडर और जनूबी कश्मीर के इंचार्ज वीरजी सराफ की सदारत में इस मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में जिला सदर पुलवामा लतीफ अहमद भट्ट, सीनियर लीडर सज्जाद रैना और DDC मेंबर अवतार सिंह के अलावा वर्किंग मेंबरान मौजूद रहे। इस मौके पर कहा गया कि साल 2018 के बाद जहां हालात में काफी सुधार आया है, वहीं अब भी कुछ शरपसंद माहौल को खराब करने की ताक में है। सराफ ने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर में होंगे। इस मौके पर पार्टी के जिला सदर पुलवामा लतीफ अहमद ने कहा कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग का मकसद पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाना है। जायजा ले रहे हैं, चाहे पंचायत इलेक्शन हो, चाहे योलबी इलेक्शन हो। इलेक्शन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद हमें अब कॉन्स्टिट्यूंसी वर्किंग कमेटी मीटिंग भी है, वो भी इंशाल्लाह हम जल्दी करने वाले हैं। और आज मैंने यहाँ एक्स प्रेसिडेंट जो सजाद साहब मेरे बेटे समान हो, इसको और जिम्मेदारी मिली है, शुपियन की प्रभारी भी है। पिछले 30 साल से आतंकवाद में ग्रस्त रहा है कश्मीर और अभी भी वो लोग चुप करके नहीं बैठ रहे हैं। ताहम 2018-19 से यहाँ के हालात में सुधार हुआ है। यहाँ कहीं पथराव नहीं हो रहा है, पैलेट गन्स नहीं चल रहे हैं। लेकिन फिर भी जो हमें पता नहीं है वो यहाँ की गवर्नमेंट को पता होता है, वो यहाँ की एजेंसीज को पता होता है। वो इलेक्शन कमीशन उनसे रिपोर्ट बार बार लेती है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द असेंबली चुनाव हो जाए। चिनार कोर ने NGO बॉर्डरलेस फाउंडेशन और NGO व्हाइट ग्लोब के साथ मिलकर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नोहट्टा श्रीनगर के अहाते में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। सिविलियन डॉक्टर्स और आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर्स ने एक दिन में 5 से ज्यादा मरीजों की तशखीस की। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने हर उम्र के मरीजों का बुनियादी इलाज किया। जरूरतमंदों के लिए मुफ्त टेस्ट और ECG भी यहाँ किया गया। दो हमें मालूम है कि एक दिन के मेडिकल कैंप से सारी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है, बट ऐसे बहुत सारे फैमिलीज और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर के डायग्नोस कंसल्टेशन फीस को भी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे फ्री कंसल्टेशन है, फ्री मेडिसिन हैं वो मिलती हैं। साथ ही साथ हमारे पास करीब 10 डॉक्टर्स हैं जो बॉर्डरलेस फाउंडेशन के हैं, पुणे एंड मुंबई से यहाँ पे आए हैं। ये लोग पहले भी कंट्री के बॉर्डर एरियाज़ में मेडिकल कैंप करते रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी और J&K में भी। तो इनकी टीम है, आर्मी के डॉक्टर्स हैं। तो आई थिंक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मेडिकल कैंप एक छोटा सा स्टेप है एंड ऐसे ही बहुत सारे अच्छे स्टेप एजुकेशन के फील्ड में, सिविक एक्शंस वगैरह अंडर ऑप सद्भावना फौज करते आई है।
तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है मेडिकल कैंप जो हम लगातार करते रहेंगे। यहाँ का जो लोकल पॉपुलेशन है, खासकर वो पॉपुलेशन जो आजकल के डॉक्टर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमने ये मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे उनका फ्री चेकअप होगा, प्लस उनको मेडिसिन्स भी दी जाएंगी। जो आज पहली बार ये एज सच हुआ है डाउनटाउन में, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए भी वो फैसिलिटीज होनी चाहिए जो हमारे अपर टाउन के लोगों के लिए होती हैं। पहली बार कश्मीर में डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट में नौहटा में पहली बार ऐसा मेडिकल कैंप हुआ और हमारा एनजीओ वाइट ग्लोब और आर्मी की वजह से फैसिलिटी मिली। तो लोगों को आना चाहिए, अपनी हेल्थ, अपने इश्यूज बताने चाहिए डॉक्टर्स को और वो फ्री ट्रीटमेंट करेंगे। महाराष्ट्र से आए हैं बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन, इंडियन आर्मी और हमारा जो एसोसिएशन है नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट का है, वो पूरे देश में है। उनकी तरफ से हम यहाँ 10 डॉक्टर आए हैं। कोई पेडियाट्रिक है, ऑर्थोपेडिक है, सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, ऐसे 10 यूनिट के लोग हम यहाँ आपकी आरोग्य चिकित्सा करने के लिए आए हैं।